वह चुड़ैल हरी की ओर देखती है और गायब हो जाती है। हरी देर रात को जब अपने घर से खेतों की ओर जा रहा होता है, तभी वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। तब वह देखता है कि उसके सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे कोई औरत लाल साड़ी में बैठी हुई है और रो रही है। हरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वह औरत हरी की ओर देखती है और वहाँ से गायब हो जाती है। हरी उस रात जब देखता है कि वह औरत गायब हो गई है तो वह डर जाता है, लेकिन अगली रात वह फिर से वहीं पर आता है और बैठ जाता है। फिर से वही सब होता है। वह औरत उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। इस बार हरी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो इस बार वह औरत अपना शक्ल हरी को दिखाती है और उसकी शक्ल देखकर हरी इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह कांपने लगता है। उसको समझ में आ चुका होता है कि जिससे उसका पाला पड़ा है वह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। हरी उस आत्मा को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए वह उस आत्मा से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रोज रात को इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती हो? तब ऐसा पूछने पर वह आत्मा हरी को बताती है कि इसी बरगद के पेड़ के नीचे बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई थी और उसकी एक इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह हर रात यहाँ पर बैठकर रोती रहती है। तब हरी उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। तब जैसे ही वह आत्मा अपनी अंतिम इच्छा बताने वाली होती है, तभी हरी को लगता है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साया आकर खड़ा हो गया है। वह उस साये की आंखों में देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल होती है। वह साया हरी से गुस्से में बोलता है कि यह जगह हमारी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस जगह का मालिक मैं हूँ। और इतना कहकर वह हरी की ओर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आत्मा हरी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। वह साया कहता है कि अच्छा, तो अब तुम इस इंसान के लिए मुझसे बैर लोगी? तब वह आत्मा कहती है कि यह इंसान भोला है, तुम इसे जाने दो। इतनी सी बात सुनकर वह साया इतना गुस्सा हो जाता है कि वह उस आत्मा पर ही हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जोरदार भिड़ंत होती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हरी देखता है कि वह साया वहाँ से गायब हो चुका रहता है, लेकिन वह आत्मा उसी पेड़ के नीचे बेसुध होकर पड़ी रहती है।